अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रिंसीजिया मशीन जो प्राइमस की है उसका सेल्फ टेस्ट कैसे करते हैं। तो आइए सीखते हैं। तो अब हम सबसे पहले मशीन को ऑन करते हैं। ये पावर बटन है, यहाँ से हमने ऑन कर देना। तो मशीन ऑन हो जाएगी। उसके बाद स्क्रीन पे इसका सेल्फ टेस्ट आ जाएगा जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है। और उसके बाद हमारी जो वेपराइज़र है ये ज़ीरो पे होने चाहिए दोनों, और ये ऑफ़ होने चाहिए। यहाँ से ये चेक कर लेना। और ये लॉक इस तरफ लॉक होने चाहिए। और उसके बाद ये जो सर्किट है ये वाई पोर्ट यहाँ कनेक्टेड है और यहाँ से भी लॉक होने चाहिए। और स्पटेनियस बैग जो है यहाँ से टाइट कर लेना है इसको। उसके बाद जो APL वेल्व है ये है अभी 20 पे, इसको 30 पे होना चाहिए, ठीक है। और ये है इसका कैपनो, और यहाँ इसके पूरा लॉक होना चाहिए वेंटिलेटर्स। और नीचे सोल्डर लाइन ये चेंज हुआ होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, और इसको लॉक होना चाहिए। ये देखिए अब स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो इसका जो सेल्फ टेस्ट यहाँ लिखा हुआ है इसको हमने प्रेस कर देना है। तो ये देखिए सेल्फ टेस्ट स्टार्ट हो गया। ये तकरीबन 3 से 5 मिनट लेते हैं सेल्फ टेस्ट। तो ये देखें ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर वो कह रहा है कि लो है। हमने ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ़ किया हुआ है। तो अगर हम इसको ऑन कर लेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर हमारा ये चेक हो जाएगा। यहाँ पे उसने एयर चेक कर रहा है, एयर चेक कर ली, और ऑक्सीजन जो है उसका बार भी 4 है, ये अभी चेक करेगा। अब इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। अगर सिलेंडर हमने यूज़ नहीं करना हम एक्सेप्ट करा लेंगे तो यहाँ ये येलो आ जाएगा। अगर हम सिलेंडर चेक करते हैं तो ये ग्रीन हो जाएगा, सही है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है सिलेंडर ऑन होता है तो वो यूज़ हो जाता है। तो आपने क्या करना है, सिलेंडर को चेक करने के बाद पीछे से बंद कर देना है की से, सिलेंडर की से, ठीक है। ये कंप्लीट चेक करेगा इसके सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके ब्रीथिंग सिस्टम, वेल्व, और इसका लीक, APL वेल्व, गैस स्कैनिंग सिस्टम जो होता है वो, और गैस एनालाइज़र, सेंसर, ये सब चीज़ें चेक होती हैं इसमें। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये कंप्लीट सेल्फ टेस्ट होता है जो कि एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट करते हैं, डॉक्टर करते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि टेक्नीशियन को भी चेक करना चाहिए जहाँ रिक्वायरमेंट बाज़ दफ़ा होती है कि वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो इसलिए एनेस्थीसिया टेक्नीशियन भी सेल्फ टेस्ट कर सकता है, उसको आना चाहिए। मुझे कि 62% हो गया है और कंप्लीट मशीन चेक हो रही है। और इसका कुछ लोगों को इतना वो नहीं होता, ये जो ज़्यादा एरर बाज़ दफ़ा APL वेल्व की लीकेज ज़्यादा आ जाती है, वो किस वजह से आती है। वो जो ये कैपनो है ना, कैपनो की गैस सैंपल लाइन जो है ये इसके बीच में आ जाती है। यहाँ APL वेल्व के इसके बीच में आ जाती है। तो यहाँ पे APL वेल्व के हाई फ्लो लीकेज आना शुरू हो जाती है। तो अक्सर लोगों को ये पता नहीं चलता ये इस एरर का। तो ये वाला एरर होता है, ठीक है। इस वजह से होता है कि ये इस गैस सैंपल लाइन है कैपनो की, ये इसके अंदर आ जाती है। तो इसका आपने ख्याल करना, इसको साइड पर रखना। उसके बाद ये सर्किट है, ये तो अच्छा सर्किट है इंटरसर्जिकल का। इसके यहाँ पे लॉक होता है, इसको हम पीछे करेंगे तो अच्छा सा लॉक लग जाता है। अगर ये थोड़ा सा आगे भी हो तो अगर ये लॉक ना हो तो फिर भी लीकेज आना शुरू हो जाती है, हाई फ्लो लीकेज, ठीक है। ये काफ़ी एरर्स होते हैं मशीन चेक करने के दौरान, ये देखना होता है सब चीज़ों। कुछ मशीन की चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे एयर शो होती है या नाइट्रस शो होती है, जो आजकल वैसे यूज़ नहीं कर रही। यहाँ मेन स्पटेनियस है। अगर बैक पे लेना हो, स्पटेनियस सर्किट की वेंटिलेशन करनी हो तो उस पर प्रेस करना होता है। उसके बाद प्रेशर मोड है, और उसके बाद प्रेशर सपोर्ट है, और ये TPS का है। अगर हम TPS पे सिलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे TPS लगाना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों में हम यूज़ करने के लिए, वेंटिलेशन के लिए TPS लगाना चाहिए। बस ये कंप्लीट होने वाली है मशीन थोड़ी देर तक। और ये ऑक्सीजन फ्लश है, पेशेंट के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर हमने वैसे फ़्लश करना होता है बाज़ दफ़ा गैस निकालने के लिए, तो सर्किट उतार के पेशेंट साइड से उतरा होना चाहिए, ठीक है। ये ऑक्सीजन फ्लश होता है क्योंकि पेशेंट के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। APL वेल्व चेक हो रहा है, इसलिए ये प्रेशर ना बैग में शो हो रहा है। और ये सेल्फ टेस्ट कंप्लीट होने वाला 96% हो गया डन। और इसमें जस्ट लीकेज आई है 10 ml की।
कंप्लाइंस इसके 1.5 है। देखिए यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। कंप्लीट सेल्फ टेस्ट हो गया।